नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं इस यूट्यूब चैनल में। स्वागत है एसएससी टोटल लाइव क्लास पर, जो आज रीजनिंग के पार्ट नंबर 7 होने वाला है। मेरे भाई, रीजनिंग के कुछ इसी पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरे भाई, आर्मी एग्जाम 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। सुबह 7 बजे आपको इस वीडियो मिल जाएगा मेरे भाई। और आज हम 8 प्रश्न जो लेकर आए, जो कुछ इसी प्रकार का प्रश्न है। तो सभी प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और इम्पोर्टेंट होने वाला है मेरे भाई। तो आप लोग सभी प्रश्न को पढ़ते और समझते हुए चलिएगा, और सभी प्रश्नों को हम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे मेरे भाई। तो आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों से के पास आप शेयर कर दीजिए। चलते हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर एक आप लोग को बोला जा रहा है, कौन सा शब्द नीचे दिए गए शब्द को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। ये जो प्रश्न है आपका एनालॉजी का ही प्रश्न है मेरे भाई। तो पहले अपना दिमाग लगाकर प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जिस तरह से प्रकाश से अंधा लिखा जाता है, उसी प्रकार से भाषण से हमारा कौन सा शब्द बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। तो मेरे भाई, पहले अपना दिमाग लगाकर प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो को रोककर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई। देखिए, प्रकाश जो अंधा देख नहीं पाता है, उसी प्रकार से हम देखेंगे भाषण को गूंगा नहीं सुन पाता है। तो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका गूंगा भरा जाएगा। क्लियर है? चलते हम कौन सा ऑप्शन में आपका गूंगा दिया गया है। तो मेरे भाई, आपका गूंगा ऑप्शन नंबर ए में जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, क्लियर है। चलते हम अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सा नीचे दिए गए संबंध के सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। ये जो प्रश्न है आपका एनालॉजी का ही प्रश्न है मेरे भाई। आप लोगों से पूछा जा रहा है, इस तरह का प्रश्न आपको दे दिया जाएगा और पूछे जाएगा कि IKMO से हमारा कौन सा अक्षर बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। तो पहले अपना दिमाग लगाकर प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले हम इकाई को अक्षर के देखेंगे। तो ए से हम के की ओर चलेंगे तो हमारा कितना का अंतर बनता है। ए हमारे 1 पर होते हैं और के हमारे 11 पर होते हैं, इसमें हमारा +10 कर दिया गया है। उसी प्रकार से सी से एम की ओर चलेंगे, इसमें भी हमारा +10 कर दिया गया है मेरे भाई। उसी तरह से ई से ओ की ओर चलेंगे तो +10 कर दिया गया है, और जी से ओ क्यू की ओर चलेंगे तो +10 कर दिया गया है। तो मेरे भाई 10-10 का अंतर बना दिया गया। उसी प्रकार से हम देखेंगे आई से जब हम आई +9 करेंगे तो आपका कितना, 9 हमारे जो आई का अक्षर होता है वो हमारा 9 पर होता है। तो 9 और +10 करेंगे तो 19 हो जाएगा। 19 पर आपका एस होता है मेरे भाई। +10 करने पर आपका 19 हो जाएगा। और फिर हम के हमारे 11 पर होते हैं, और के 11 पर होते हैं और +10 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई। तो आपका यू हो जाएगा। और एम हमारे 13 पर होते हैं, और 13 +10 करेंगे तो 23 हो जाएगा। और 23 पर आपका डब्लू होता है मेरे भाई। देखिए, हम इसमें टिक लगा देते हैं, इसी हिसाब से चलना है। तो मेरे भाई, आप लोग ओ हमारे 15 पर होते हैं ABCD के अनुसार। तो ओ हमारे 15 पर, और 15 +10 करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 पर आपका वाई भरे जाएंगे मेरे भाई। तो SUW हमारे कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी में जो आपका सही उत्तर हो जाएंगे, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका SUWY भरे जाएंगे। क्लियर है? चलते हम अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को बोला जा रहा है कि युग्म चुनने जिनकी संख्या
दिए गए हैं युग्म का के आपस में संबंधित है। ये जो प्रश्न है आपका नंबर एनालॉजी का प्रश्न है मेरे भाई। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, 19 से हमारा 361 लिखा गया है। उसी प्रकार से पूछा जा रहा है कि इस वाले दोनों डॉट डॉट पर आपका कौन सी संख्या भरी जाएगी। पहले अपना दिमाग लगाकर प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए 19 से हमारा 61 लाना है, तो पहले हम ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपका 19 से 361 किस प्रकार से आएगा। पहले अपना दिमाग लगाइएगा। देखिए 19 को क्या करें, 19 को जब हम 19 के स्क्वायर कर देते हैं तो 19 का स्क्वायर आपका 361 होता है मेरे भाई। उसी प्रकार से ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को देखिएगा, ऑप्शन में 13 का स्क्वायर आपका 169 दिया गया है, 169 दे दिया गया है। तो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 13 भरा जाएगा और इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 169 भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन नंबर ए जो आपका है वह हमारा सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए क्लियर है, चलते हम अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को बोला जा रहा है यदि a बराबर 2 है और o बराबर 15 और x बराबर 48 हो तो SAW का मान क्या होगा। इसका मान पूछा जा रहा है मेरे भाई। तो पहले अपना दिमाग लगाकर प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। हमें a से 2 लाना है, a को क्या किया जाए कि 2 आ जाए। उसी प्रकार से सभी में देखेंगे तो कि a में हम देखिए ए हमारा ABCD के अनुसार पर 1 पर होता है, तो इसको हम क्या करें, तो देखिए ओ, देखिए 2 गुने जब हम 1 करेंगे तो हमारा मेरे भाई आपका 2 हो जाएगा, जो 2 हमारा यहाँ दिया गया। उसी प्रकार से ओ हमारे 15 पर होते हैं, ओ हमारे कितने पर होते हैं, तो 15 पर होते हैं। और 15 गुने जब हम 2 कर देते हैं मेरे भाई, 15 गुने जब हम 2 करेंगे तो आपका 30 हो जाएगा। उसी प्रकार से x के देखेंगे तो x हमारे 24 पर होते हैं और 24 जब 24 गुने जब हम 2 करेंगे तो मेरे भाई आपका 48 हो जाएगा। जो 48 यहाँ दिया गया और वो हमारा 15 को जब हम 2 से गुना कर देते, देखिए a हमारे 1 पर होते हैं और 1 में देखिए यहाँ पर ये आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका 2 हो जाएगा। अब 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो आपका 2 होगा मेरे भाई, जो यहाँ पर ये आपको लिख दिए गए हैं। उसी प्रकार से देखेंगे SAW को, तो SAW हमारा S 19 पर होता है और A हमारे 1 पर होते हैं, W हमारे 23 पर होते हैं मेरे भाई। सभी को आपस में जोड़ लीजिएगा, सभी को आपस में जोड़िएगा तो 19 प्लस 1 आपका 20 हो जाएगा और 20 प्लस आपका 23 कितना हो जाएगा, तो आपका 20 प्लस आपका 23 हो जाएगा मेरे भाई 43 हो जाएगा। और 43 में जब आप 2 से गुना कर दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, जो आपका 86 हो जाएगा मेरे भाई। देखिए 3 दूना 6 और 4 दूना 8, आपका 86 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका 86 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में जो आपका सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए क्लियर है, चलते हम अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को बोला जा रहा है निम्न में से कौन सी संख्या दी गई कि श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ये जो प्रश्न है आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है मेरे भाई। तो पहले अपना दिमाग लगाकर प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कहीं पर भी आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत लगे तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा, जरूर उस वाले क्वेश्चन को हम अगिलका वाले पार्ट में लेकर आएंगे मेरे भाई। जितना हमारे भाई बहन जुड़ेंगे वह हमारे लास्ट तक बने रहिएगा और किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा। देखिए ये जो प्रश्न है आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। तो आप लोग देखिए 27 और 54 को देखिए, 27 के आगे आपका 54 दे दिया गया है, 54 के आगे आपका 42 दे दिया गया और 42 के आगे आपका 48 दे दिया गया है और 48 के आगे आपका
72 दे दिया गया, 72 के आगे आपका 144 दे दिया गया और आगे आपका क्वेश्चन मार्क दे दिया गया मेरे भाई। देखिए 27 में जब हम क्या क्या करें कि हमारा 54 हो जाए। देखिए 27 में जब हम 2 से गुना करेंगे तो आपका 54 हो जाएगा और 54 में से आपको 12 को घटा लीजिए। देखिए कितना 42 को घटाएंगे, 54 में से 42 को घटाएंगे तो माइनस हमारा 12 का अंतर बनता है। उसी प्रकार से 42 में जब मेरे भाई 88 84 है, 84 दिया गया है और 42 में जो हम 2 से गुना कर देते हैं मेरे भाई, 42 में 2 से गुना करेंगे तो 84 हो जाएगा और 84 में से माइनस हम 12 कर देते हैं मेरे भाई तो आपका 72 हो जाएगा। और 72 में जब हम 2 से गुना कर देते हैं, 72 में जब हम 2 से गुना करेंगे तो आपका 44 हो जाएगा। देखिए 2 से गुना किए हैं -12 किए, 2 से गुना किए हैं -12 किए हैं, 2 से गुना किए हैं तो आगे भी हम -12 करेंगे मेरे भाई। माइनस जब हम 12 करेंगे तो आपका 144 में से -12 करेंगे तो आपका 132 बन जाएगा। 132 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी में जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 132 भरा जाएगा। क्लियर है? चलते हम अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को बोला जा रहा है दी गई श्रृंखलाओं में अगली आकृति क्या है। ये जो प्रश्न है आपका ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई। ये जो प्रश्न है कुछ इसी तरह का प्रश्न आर्मी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले अपना दिमाग लगाकर प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आकृति को पढ़िए। देखिए इस ध्यान से देखिएगा तीनों शब्द हमारा किस तरह से संबंधित है। उसी प्रकार से पूछा गया है कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। देखिए पहले अपना दिमाग लगाइए। देखिए इस वाले इसको आपका जल प्रतिबिंब बना दिया गया है। उसी प्रकार से हम देखेंगे एल को जब हम जल प्रतिबिंब बनाएंगे तो हमारा किस तरह का बनेगा, तो हमारा कुछ इस तरह का बनेगा मेरे भाई, कुछ इस तरह का जल प्रतिबिंब बनेगा। तो जल प्रतिबिंब जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका जल प्रतिबिंब कुछ इस तरह का बनेगा। कुछ कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में जो आपका सही उत्तर हो जाएंगे। क्लियर है? चलते हम अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग को बोला जा रहा है उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त है। ये जो प्रश्न है आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है मेरे भाई। तो पहले अपना दिमाग लगाकर प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कहीं पर भी आपको दिक्कत लगे तो मेरे भाई आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा तो मेरे भाई आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है और नीचे की तरफ आपका बड़ा बड़ा अक्षर दे दिया गया है। इस बड़ा अक्षर को पूरा करने के लिए आपका यहाँ पर भी बड़ा अक्षर होना जरूरी है। तो पहले हम इस लाइन से प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 2 और 3 और 6 से हमारा 20 लाना है। उसी प्रकार से हम देखेंगे मेरे भाई 4 और 6 7 से हमें 46 लाना है। उसी प्रकार से हम देखेंगे 3 8 5 को क्या करें कि हमारा इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए थर्ड वाले को और सेकेंड वाले को दोनों का आपस में जब हम गुना कर देते हैं तो मेरे भाई आपका 18 हो जाता है और 18 प्लस आपका फर्स्ट वाले को जोड़ देते हैं। फर्स्ट वाले को क्या करेंगे तो जोड़ देंगे तो आपका 20 बन जाएगा, जो 20 आपका यहाँ दिया गया। उसी प्रकार से थर्ड वाले और सेकेंड वाले को दोनों को गुना कर देंगे तो आपका दोनों को गुना करेंगे तो आपका 7 छक 42 हो जाएगा। और 42 प्लस आप 42 प्लस कितना कीजिएगा, 42 प्लस आप 4 कीजिएगा तो आप मेरे भाई आपका 46 हो जाएगा, जो यहाँ पर ये आपका 46 दे दिया गया है। उसी प्रकार से हम थर्ड वाले और सेकेंड वालों को दोनों को गुना करेंगे। 8 पचे आपका 40 हो जाएगा मेरे भाई। और हमारा फर्स्ट वाले संख्या हमारा कितना दे दिया गया, तो फर्स्ट वाले संख्या हमारा 3 है। इसको जो हम जोड़ेंगे तो मेरे भाई आपका 43 हो जाएगा। जो 43 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में जो आपका सही उत्तर हो जाएंगे। क्लियर है?
चलते हम अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। आप लोग इस वाले प्रश्न को बनाकर जरूर कमेंट कीजिएगा। कहीं पर भी आपको दिक्कत लगे इस वाले क्वेश्चन में तो आप लोग जरूर कमेंट करके बतलाइएगा। आज जो 9 तारीख होने वाला है मेरे भाई, आप लोग इस वाले क्वेश्चन को जरूर बनाकर कमेंट कीजिएगा। और कहीं पर भी आपको 8 प्रश्न में से कहीं पर भी आपको दिक्कत लगे तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा। और इस वाले क्वेश्चन को हम जरूर अगली पार्ट में लेकर आएंगे। फर्स्ट में इसी वाले क्वेश्चन को लेकर आएंगे। आप लोग जरूर कमेंट करके उसमें बतलाइएगा कि मेरे इतना सही हुआ। चैनल पर जितना हमारे भाई बहन जुड़ेंगे वो हमारे लास्ट तक बने रहिएगा। शाम में आपका एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट भी कराया जाता है मेरे भाई। आप लोग हुआ पर भी जुड़िएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास आप शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।